हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। तो कैसे हो बच्चों जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम का टाइम चल रहा है, उससे रिलेटेड मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक है हमारा लॉस और प्रॉफिट से रिलेटेड। क्या है हमारा लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, कैसे फाइंड करना है। अगर हमें लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट में से कुछ एक दिया और हमें उसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ये दो टॉपिक आज मैं आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करवाने वाली हूँ। बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मैथ्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और डाउट क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक हमारा है फाइंड लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। एक सम है जिसमें लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, और एक क्वेश्चन है हमारे पास लॉस या प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, फिर हमें उसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। दो टॉपिक बहुत ही इजी वे से करेंगे आज हम। सबसे पहले बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीपी है ₹3400। सीपी इट मीन्स कॉस्ट प्राइस। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड स्टेटमेंट में है एसपी। एसपी इट मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा ₹3060। तो बच्चों हमें यहाँ पहले अपना फाइंड करना है कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। सिंपल हमने बताना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट। 3400 में उसने खरीदा और 3060 में उसने बेचा, तो बताओ उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों उसको हुआ लॉस। अब हम लॉस कैसे निकालेंगे। लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस परसेंट तब निकलेगा जब हमारे पास सिंपल लॉस होगा कि कितने रुपीस का उसको लॉस हुआ है। तो कितने रुपीस का उसको लॉस हुआ है बच्चों, क्या करेंगे हम, सीपी में से एसपी क्या कर देंगे माइनस। सीपी है हमारा 3400 और उसमें से हम 3060 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। वो हमारा लॉस रुपीज़ में फाइंड हो जाएगा कि कितने रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। 3400 में से 3060 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 340 रुपीज़ का उसको बच्चों क्या हुआ है लॉस हो गया। मतलब उसने एक चीज़ अगर 3400 में खरीदी और बेचा उसने 3060 रुपीज़ में है, तो उसको 340 रुपीज़ का लॉस करके बेचा है। अब ये लॉस तो हमारा रुपीज़ में आ गया। अब हमें आंसर निकालना है फाइंड लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है। अब हम निकालेंगे लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला आएगा बच्चों लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। कैसे करेंगे, लॉस है हमारा 340 रुपीज़ का, डिवाइड बाय सीपी आएगा 3400। हमेशा सीपी ही फाइंड करना है जब भी लॉस परसेंट निकालना हो और लॉस परसेंट दिया और खाली लॉस निकालना हो, तो डिवाइड में सीपी या मल्टीप्लाई में सीपी ही राइट करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई में 100 करके इसे कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, 34 1 जा 34। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 10% का उसको लॉस हुआ। 3400 में खरीदा, 3060 में बेचा, तो लॉस हुआ 340 रुपीज़ का। अब हमें ये रुपीज़ में तो लॉस निकल आया, अब हम परसेंट में लॉस निकालेंगे। तो 3 लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला लगा के हम लॉस परसेंट फाइंड करेंगे, तो बच्चों हमारा हो जाएगा 10% का लॉस। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यही लगेगा, प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट जो निकालेंगे हम कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय सीपी रखना है और मल्टीप्लाई में 100 रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक क्वेश्चन दे रखा है कि खरीदा हमने 155 रुपीज़ में, फिर उसको प्रॉफिट परसेंट 12% पर बेच दिया, लेकिन हमें कितने का बेचा वो नहीं पता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा परसेंट में है तो हम पहले उसको रुपीज़ में फाइंड करेंगे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ उसको। उसका फॉर्मूला चलेगा बच्चों प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई सीपी। यहाँ हमारी सिचुएशन अलग आ रही है क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। जब भी हमें परसेंट वाला क्वेश्चन दे रखा हो तो हमेशा उसके डिवाइड में 100 आता है। जब हमें परसेंट वाला नहीं दे रखा और निकालना हो
तो डिवाइड में सीपी राइट करना है। ये क्वेश्चन को ध्यान रख के आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद रख के। जहाँ परसेंट साथ दिया होता है वहाँ डिवाइड में 100 आएगा और मल्टीप्लाई सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट है बच्चों 12%, 12% का लगा देंगे 100 और मल्टीप्लाई सीपी है हमारा बच्चों 155। अब हम इसे कट करेंगे 5 के टेबल पे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। अब बच्चों 12 और 24 के टेबल पे कट हो रहा है, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। अब कोई भी नंबर हमारा कट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 93/5। ये हमारा आ गया प्रॉफिट रुपीज़ में। अब ये डिवाइड में है तो पहले इसको डेसिमल में निकाल के रुपीज़ बना लेंगे। 93 को 5 से डिवाइड करके 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, एक ज़ीरो ले लेंगे और 5 6 ज़ा 30। एक ज़ीरो ली बच्चों तो आंसर में एक डिजिट के आगे पॉइंट डाल देंगे, यह आ जाएगा हमारा रुपीज़ 18.6 रुपीज़ का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, 18.6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब हमने बताना है कि हमने फिर उसको बेचा कितने का, उसका सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस बच्चों कैसे निकलेगा, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आएगा कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या कर देंगे प्लस, अगर लॉस होता है तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस है बच्चों हमारा 155 प्लस सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस है हमारा 155 और हमारा प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है, 18.6 रुपीज़ का। तो बच्चों क्या करेंगे, 155 में 18.6 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इस तरह से हमें लिख के प्लस करना है। 6 और 0 6, 8 8 5 13, 5 1 6 और 1 7 और 1। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 173 रुपीज़ पॉइंट 60 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, उसको हमने सेलिंग कर दिया, बेच दिया। 155 में ख़रीदा, 18.6 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। तो कितने का रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये था बच्चों कैसे सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं और कैसे लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।